नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का 51 टू 75 नंबर के क्वेश्चन और साथ ही इसके ऑफिशियल आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, प्रीवियस 2 वीडियो में 25 क्वेश्चन के 2 सेट हमने आपको प्रोवाइड किया और आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन का सेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ ऑफिशियल आंसर। और आगे की वीडियो में जो आपके 100 में 25 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो जो एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट हो रहा है, जो कि एनटीए आप लोग का नेट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उसका आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर या कहें तो क्वेश्चन कैसा वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एग्ज़ाम के पहले। तो देखिए, 51 नंबर का क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। आपका एक अभिकथन है ए है और आपका तर्क है आर। आपका अभिकथन यहाँ पे कह रहा है कि पुरातन भारत में विद्यार्थी की आंतरिक प्रकृति या चरित्र का विकास शिक्षा के अनिवार्य लक्ष्यों में से एक माना जाता था। क्योंकि तर्क यहाँ पे दिया गया है कि चरित्र के विकास के बिना केवल बौद्धिक विकास विद्यार्थियों के मूल लक्ष्यों को विफल करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया था सेकंड, यानी आज के सबसे पहले क्वेश्चन 51 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, यानी कि ए और आर। आपका ये अभिकथन और ये तर्क दोनों ही करेक्ट है, सही है। पर यहाँ आर जो है ए का, ठीक है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये आपका पहला हो गया क्वेश्चन 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेनबर्ग विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो था वो था 52 का आपका थर्ड, यानी कि कन्फ्रंटिंग नॉवेल टास्क एंड सिचुएशंस ऑफ लर्निंग टू डील विथ देम। ठीक है, अगर देखिए आप लोग को कहीं पे दिक्कत हो रहा है लैंग्वेज का, तो हम आपसे फिर वही बताएंगे जो पहले भी हम आपको बताए, सजेशन आपको हम दिए कि देखिए आप लोग थोड़ा सा ट्रांसलेटर का ऐप का उपयोग करिएगा। अगर हिंदी में है और कोई ऐसा हिंदी वर्ड है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो कन्वर्ट करके इंग्लिश में देख लीजिएगा, या हिंदी में ही उसका मीनिंग देखिएगा कि उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। या अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपका करेक्ट आंसर आप लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेबल के तौर पे क्वेश्चन का क्रिएशन किया जाता है व्यवहारिक रूप में, ठीक है। तो इसलिए अगर उसको सही से नहीं समझ पाएंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और किस फील्ड का क्वेश्चन ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। देखिए, फिर आपका अभिकथन और यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। अभिकथन है, आप लोग को अत्यधिक लगाव मनोग्रस्ति और बाध्यकारिताओं के साथ देख सकते हैं। आप लोगों को अत्यधिक लगाव मनोग्रस्ति और बाध्यकारिताओं के साथ देख सकते हैं जो अपने स्वास्थ्य और परिवार से पहले काम को रखते हैं, परंतु यह सामान्य नहीं है। काम आखिरकार काम ही होता है। और तर्क है, क्योंकि
एक प्रबंधक के रूप में सफलता की कुंजी प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करना, सही समय पर सही काम करना है। तो यहाँ पे जो अभिकथन और तर्क दिया गया था उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है सेकेंड। 53 का ए और आर दोनों आपके कथन और आपका तर्क दोनों सही है, लेकिन जो आपका आर है, ठीक है, तर्क है, वो आपके अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो 53 के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर का, इन पोर्टफोलियो असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रियोरिटी, यानी पोर्टफोलियो प्रबंधन में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी या दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो है फॉर द रूब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जज्ड। ठीक है, यानी कि आपके जिस पोर्टफोलियो को आंका जाएगा उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आपका रूब्रिक्स हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स आप लोग को समझना चाहिए, आप लोग को जानना चाहिए ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। नेट पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। यहाँ पे अंतर्निहित प्रयोजन है, अंतर्निहित आपका प्रयोजन है, यानी कि इनहेरेंट आपका पर्पस है। एंड आपका सेकेंड सेट है शिक्षा का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके नेट पेपर 1 के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण रखता है स्थान। तो करेक्ट आंसर पहले हम बता देते हैं कि ये होगा क्या। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 55 का करेक्ट आंसर हम बताते हैं। 55 का करेक्ट आंसर होगा 4, यानी ए का थर्ड। ठीक है, ए का यहाँ पे थर्ड होगा, ए का यहाँ पे आपका थर्ड होगा, यानी कि अवबोध का स्तर जो होगा इसका प्रमुख प्रयोजन विषय की गहराई से जानना, विषय को गहराई से जानना, समझ विकसित करना एवं संरचना की स्पष्टता की ओर अग्रसित करना। आपका बी का सेकेंड है, बी का यहाँ पे सेकेंड हो गया, स्मृति स्तर की बात यहाँ पे हो गई। और फिर आपका सी का 4 हो गया, सी का यहाँ पे 4 हो गया ये, एंड आपका डी का यहाँ पे फर्स्ट हो गया। तो देखिए इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए ये जो यहाँ पे डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, वो आपके लिए यूजफुल हो सकें। ठीक है, अब चलिए 56 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा में समावेशी होने के मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक है। तो यहाँ पे कोड दिया गया है और कोड करेक्ट जो होगा वो है आपका फर्स्ट। 56 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट, यानी ए बी डी आपका है। ए हो गया, आपका बी हो गया, आपका डी हो गया। यानी समावेशी शिक्षा के समावेशी होने के मार्ग में जो बाधक तत्व हैं, माता पिता अपने निःशक्त बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, आपका योग्य रूप से प्रशिक्षित शिक्षक की अनुपलब्धता और सरकार की ओर से उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का पर्याप्त ना होना। तो यहाँ पे आपका 56 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके 57 नंबर का, क्वेश्चन है एक शिक्षक के रूप में आप अपने कक्षा कक्ष में अल्पबधिर छात्र या छात्राओं की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 57 नंबर का ये जो क्वेश्चन था ये आपके नेट के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। इस पे क्या हुआ था, नेट के ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ही नहीं दिया गया था।
लेकिन अकॉर्डिंग माई जो मेरा अगर देखें तो ओपिनियन है, तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी इसको रिलेट करिएगा, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन निर्माणात्मक आकलन पद्धति के परिसूचक हैं? निर्माणात्मक आकलन पद्धति यानी कि आपका फॉर्मेटिव, ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 58 का वो होगा सेकंड, ए, बी और ई। ए हो गया, बी हो गया और ई हो गया। यानी कि कौन से कथन निर्माणात्मक आकलन पद्धति के परिसूचक हैं? यहाँ पे अध्यापक विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है, अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछता है, और अध्यापक अनुबोधकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उत्तर दिए जाने की संभावना से बचने में मदद करता है। ए, बी और ई। फिफ्टी 59 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन अ फॉर्मुलेट जनरलाइजेशन लीडिंग टू द थ्योरी बिल्डिंग। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सिद्धांत निर्माण के लिए सामान्यीकरण तैयार करना है? तो करेक्ट आंसर जो है 59 का वो होगा 4, एक्सपेरिमेंटेशन विथ कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर के 59 का हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब 60 नंबर का 60वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सेवाकालीन अध्यापक यानी इन सर्विस टीचर की बात की गई। कहा गया भारत में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो 60वें नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है वो है आपका थर्ड, आपका ए, आपका बी और आपका ई, यानी कि सेवाकालीन शिक्षण अधिगम प्रणाली को अध्यापक तैयारी करने के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना और अध्यापकों की प्रतिबद्धता और विश्वास के स्तर के निर्माण पर बल देना। तो यहाँ पे 60वें नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हुआ वो है थर्ड, ए, बी और ई। क्वेश्चन नंबर 61 है। कोई शिक्षक कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं करना चाहता है या चाहती है जो संतोषजनक रूप से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सुधारात्मक कक्षाओं के लिए छात्र या छात्राओं के चयन हेतु वह किस प्रकार का मूल्यांकन करेगा या करेगी? तो 61 नंबर के क्वेश्चन का आपका है सेकेंड, डायग्नोस्टिक आपका इवेल्युएशन, नैदानिक मूल्यांकन। अब 62 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके यहाँ पे प्रकृति के सर्ग और यहाँ पे जो है सेट 2 है स्वभाव एवं उसका प्रकार। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका महत, अहम, मन, तन्मात्राएं। ठीक है, यानी प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है जो आप पढ़ेंगे, हमें लगता है जो आपके सांख्य, ठीक है, दर्शन के अंतर्गत आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपके मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर को देखते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो वो होता है थर्ड। ठीक है, ए का आपका सेकेंड, यानी कि महत्व जो है यह प्रकृति में समिष्ट है तथा ज्ञान के मनोवैज्ञानिक पक्ष का प्रकार्य है। बी का आपका अहम का जो बी का है वो है आपका थर्ड, एंड आपका सी का जो है मन है वो है आपका फोर्थ, एंड आपका डी का फर्स्ट है तन्मात्राएं का। ठीक है, न तो महाभूत के गुण, न ही विभेदक और न ही
प्रकार, ठीक है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो इस संसार की रचना हुई उसके बारे में न्याय दर्शन के अंतर्गत चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। देखिए सॉरी, सांख्य और न्याय देखे जाए तो थोड़ा करीब ही आएंगे। देखिए आपके 63 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पे फिलॉसफर दिए गए हैं। यहाँ पे सेट है फर्स्ट, चिंतन का पाश्चात्य दर्शन। चिंतन का, फिलॉसफर नहीं है यहाँ पे, चिंतन का पाश्चात्य दर्शन है। एंड आपका सेकेंड सेट है शिक्षक की भूमिका के बारे में विचार दृष्टि। ठीक है, कि कौन सा दर्शन है वो शिक्षक की भूमिका के बारे में किस विचार की दृष्टि अपनी तरफ से रखता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट जो कोड होगा वो आपका 63rd, ठीक है, 63वें नंबर के क्वेश्चन का होगा सेकेंड, यानी ए का आदर्शवाद का होगा आपका तीसरा, यानी अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति। बी का आपका यानी कि यथार्थवाद का जो होगा वो होगा आपका चौथा, यानी ज्ञान संचरण। आपकी सी का होगा प्रयोजनवाद का सेकेंड, यानी कि समस्या की स्थिति में परामर्शदाता की भूमिका। एंड आपका डी का होगा फर्स्ट, यानी कि अस्तित्ववाद का होगा आत्मानुभूति के पद पर प्रत्येक छात्र छात्रा को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे हो गया 63 नंबर के क्वेश्चन का सेकेंड। अब चलते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, कौन सी समिति भारत में शिक्षा के संबंध में विशेष तौर पर गठित किया गया था और या गठित की गई थी। तो करेक्ट आंसर जो 64 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी कि न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। 64 नंबर का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। 65 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम परिणाम के मूल्यांकन अनुक्षेत्र में निम्न स्तरीय श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आवश्यकता पड़ने पर तथ्यों तथा जानकारी को पुनः प्रस्तुत कर पाने संबंधी निपुणता। यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन है ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च अभिकल्प यानी डिजाइन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो आपका 66 का थर्ड ऑप्शन हो गया ए, डी और ई। ए होगा आपका, डी हो गया और ई हो गया। अधिकांश गुणात्मक प्रदत्तों पर आधारित है। प्रदत्तों की वैधता और प्रामाणिकता के लिए परीक्षण किया जाता है और प्रदत्तों के विवेचन के लिए विषय वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन 66 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डिपिक्टिंग लाइव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटीज। तो यहाँ पे 67 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि डिपिक्टिंग लाइव्ड एक्सपीरियंस रियलिटीज़, ठीक है, यानी कि प्रायोगिक वास्तविकताओं को दर्शाती है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये होगा आपका ओनली वन, यानी कि फिनोमिनोलॉजिकल डिज़ाइन जो है यही करेक्ट होगा, यानी घटन क्रिया आपका जो डिज़ाइन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज स्टिपुलेटेड द हाइएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमीज इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स रिस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पे स्टिपुलेटेड यानी कि यहाँ पे निर्धारित की बात की गई है। हाईएस्ट लेवल कैटेगरी जो टेक्सोनॉमी है, ये ब्लूम की यानी कि टेक्सोनॉमी है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी की बात की गई है, तो यहाँ पे तीनों का हाईएस्ट लेवल का जो कैटेगरी हाईएस्ट लेवल का हायरार्की में सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो अगर है उसका ढूंढने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर 68 का होगा वो होगा फॉर इवैल्यूएशन, कैरेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन। कैरेक्टराइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर यही हो रहा है। अब देखिए 69 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है कि इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैम्पलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। यानी कि रैंडम यानी कि यादृच्छिक नमूना तैयार करने की प्रक्रिया में कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो एप्रोप्रिएट यानी कि बेहतर है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओनली ऑन फर्स्ट, यानी कि डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले हम जो पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, फिर डिसाइड करेंगे सैंपल का साइज कितना हमें सैंपल साइज लेना है, फिर लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन है उसके सभी यूनिट को क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे लिस्ट तैयार करेंगे, एंड ड्राइंग द सैंपल बाय रैंडमाइजेशन, फिर उसमें से हम तैयार करेंगे रैंडमली सैंपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो है आपके 69 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब 70 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट स्केल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सटीकता और उपयोग की देखें दृष्टि संचालन की प्रक्रिया की संख्या की जो संख्या है उसके बढ़ते क्रम की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। ठीक है, नीचे से आपके बढ़ते हुए क्रम की तरफ ये आपका ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट होगा। अब चलिए 71 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस अंडरलेइंग द यूज ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं अजम्पशंस पैरामेट्रिक सांख्यिकी के उपयोग के या प्रयोग के लिए अंतर्निहित है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, ए सी, ए आपका सी एंड आपका डी, एंड द वेरिएबल बीइंग्स स्टूडाइड इज कंटिन्यूअस एंड आपका स्कोर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, एंड वेरिएशन आर ओवरऑल ग्रुप्स आर इक्वल, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 71 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे सेट दिया गया है, यहाँ पे चिंतक है, यहाँ पे आपके चिंतक हैं, यहाँ पे उनकी रचनाएं हैं, कंपोजिशन है, यहाँ पे करेक्ट आपको मैच कराना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया था एनटीए के द्वारा वो था आपके 72 नंबर के क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन, यानी ए का आपका 4, स्वामी विवेकानंद का माई एक्सपेरिमेंट, सॉरी यहाँ पे सेकेंड नहीं थर्ड होगा, ए का आपका थर्ड स्वामी विवेकानंद मॉडर्न इंडिया, फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर आपके जो हैं ये आपके जो रहेंगे फर्स्ट, गीतांजलि आपके एम के गांधी जो हैं इनका है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एंड आपका डी का जो है सेकेंड है जे कृष्णमूर्ति का द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम।
ठीक, तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद और माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ठीक है, पर हमने देखा तो पता चल गया कि ये गलत, यहाँ पे हमने कोड चुन लिया, इसीलिए आपको मैंने फिर से करेक्ट कोड बताया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके, शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं के लागत प्रभाविता विश्लेषण CEA यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की बात की गई है, के अध्ययनों की नगण्य संख्या के क्या कारण हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 73 का, वह फर्स्ट A, B एंड आपका C, यानी कि CEA में मूल्यांकन की अपर्याप्त पृष्ठभूमि, CEA में अनिवार्य अभिज्ञता का अभाव एंड आपका CEA के साथ निर्णय लेने वालों की सुविज्ञता का अभाव। तो 70 आपके थर्ड नंबर का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन entrusted with the responsibility of in service teacher education for primary and elementary schools। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्थानों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 74 नंबर का, वो फर्स्ट है, सॉरी 4 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन रखे गए हैं इस वीडियो में, तो कभी कभी एरर आ जा रहा है, ठीक है, डाइट्स, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो अंडरस्टैंड करिएगा, हम ज़रूर करेक्ट आंसर देंगे, गलत नहीं देंगे, ज़रूर रिपीट करके आपको करेक्ट करा देंगे। तो चलिए 75 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यूजीसी की शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार संबंधी समिति ने कुछ आवश्यक कदम उठाने का सुझाव देते हुए पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में संस्तुतियाँ की हैं, निम्नलिखित सूची में उन्हें पहचानिए। तो यहाँ पे 75 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सेकेंड सही होगा, B, C और E। बी आपका C और E, यानी कि प्रत्येक वर्ष समित दायरे में तथा प्रत्येक 3 वर्षों में तत्वतः, ठीक है, तत्वतः पाठ्यक्रम को अद्यतन करने या पुनरीक्षण करना। आपका C है, पाठ्यक्रम का सामायिक ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में नवीनीकरण एंड पाठ्यक्रम क्रियान्वित एवं सभी संकाय सदस्यों की सहक्रियात्मक ऊर्जा। तो देखिए क्या रिजिड तरीके का यहाँ पे हिंदी का उपयोग किया गया है। तो हमें लगता है अगर हिंदी से सही से आपका नाता नहीं है तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए कैसे क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करके आपके माइंड को भ्रमित करते हैं ये यूजीसी नेट वाले। तो यहाँ पे यूजीसी की बात की है तो यूजीसी का फाउंड हुआ था तो 1956 में इसको पार्लियामेंट द्वारा लीगल कर दिया गया था आपके यूजीसी को, ठीक है, नवंबर 1956 को। तो 28 दिसंबर जो था 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री, ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किया था। और फिर इसको नवंबर 1956 में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से संसद के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको क्या किया गया था, स्थापित कर दिया गया था। तो ये आपका हो गया आज के क्वेश्चन का आंसर। और अगले वीडियो में हम ओवर कर देंगे इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को। यहाँ जितने बचे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बचे हैं उसका आंसर आपको श्योर हम देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।